नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेट इन एनएलपी के बारे में। व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड इन एनएलपी। ये स्टेट क्या होती है? अलग अलग फील्ड में इसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। जैसे कि खेल जगत में इसको फॉर्म के नाम से जाना जाता है, आर्टिस्ट या सिंगर इसको जोन बोलते हैं, आम आदमी इसको मूड बोलता है, और हिंदी में अगर बात करें तो उसको मनोदशा कहा जाता है। किसी भी टाइम पे आपकी मनोदशा क्या है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। दोस्तों, हम सेम स्किल से कई बार बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन में हासिल करते हैं, और कई बार हम सेम एक ही जैसा काम करते हैं, उसी स्किल को यूज़ करते हुए बेहतर परिणाम अपने जीवन में नहीं हासिल कर पाते। जैसे कि अगर क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया जाए तो एक अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, एक अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी हमेशा अच्छा खेलते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कई दिनों तक कई इनिंग्स में वो स्कोर नहीं कर पाते, तो लोग बोलते हैं कि इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, आजकल ये फॉर्म में नहीं है। कभी ये बहुत अच्छा खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि आजकल तो बहुत फॉर्म में है। यही हमारी स्टेट है। मतलब जब वो अच्छा खेल रहे थे तब भी वो स्किलफुल थे, और जब वो फॉर्म में नहीं थे स्किल तो तब भी उनके पास थी। लेकिन इससे ये साबित होता है कि बेहतर परिणाम के लिए हमारी योग्यता, हमारी स्किल ही केवल काफ़ी नहीं है। हमारी स्किल के साथ साथ उस टाइम पे हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारी मनोदशा क्या है, ये भी डिपेंड करती है। अगर हमारी स्किल के साथ हमारी मनोदशा भी उस टाइम पॉजिटिव है, रिसोर्सफुल है, तो हमें जो है बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये स्टेट बनती कैसे है। दोस्तों, हमारे चारों तरफ जितनी भी इवेंट्स होती है, जो भी घटनाएं होती है, इनको हम 5 सेंस से इनको ग्रहण करते हैं। नंबर 1 होता है विजुअल सेंस, हम किसी चीज़ को देख करके ग्रहण करते हैं। नंबर 2 होता है ऑडिटरी सेंस, हम किसी भी चीज़ को सुन करके ग्रहण करते हैं। नंबर 3 होता है काइनेस्टिक सेंस, हम किसी भी चीज़ को महसूस करके, स्पर्श करके, टच करके ग्रहण करते हैं। नंबर 4 होता है ऑल्फैक्टरी सेंस, मतलब हम किसी चीज़ को सूंघ करके महसूस करते हैं। और नंबर 5 होता है गैस्टोटरी सेंस, मतलब हम किसी भी चीज़ को चख करके महसूस करते हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो हम जो लास्ट वाले जो 2 है, सूंघना और चखना, इसको हम काइनेस्टिक वाले में मिला के इसको एक फीलिंग्स में बना देते हैं। तो अब 3 तरीके से हम मान लेते हैं कि 3 तरीके से हम किसी भी इवेंट्स को ग्रहण करते हैं। पहला हो गया ऑडियो सेंस, दूसरा हो गया विजुअल सेंस, और तीसरा हो गया फीलिंग्स, काइनेस्टिक सेंस। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होती है वो एज इट इज़ हमारे माइंड में स्टोर नहीं होती है। माइंड में स्टोर होने से पहले उसको एक फिल्ट्रेशन से होकर गुजरना होता है, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर फिल्टर लगाता है। वो फिल्टर क्या होते हैं? नंबर 1 होता है डिलीशन, नंबर 2 होता है डिस्टॉर्ट, और नंबर 3 होता है जनरलाइज। मतलब हम जो भी इवेंट्स हमने देखी या महसूस करी, सुनी, उसमें से हम कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं। हमें सारी चीज़ें, अगर हमने कुछ चीज़ सुना तो हमें सारा कुछ याद नहीं रहता है, कुछ चीज़ें उसमें डिलीट हो जाती है। आप किसी भीड़ भाड़ वाले मार्केट में गए, आपने हज़ारों लोगों को देखा, आपकी आंखों ने सबको देखा, लेकिन जब आप घर आए तो आपको सारे चेहरे याद नहीं रहे। वो हमारा माइंड डिलीट कर देता है। ये हमारी माइंड की योग्यता है कि वो जानता है क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, तो वो वैसे भी काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही डिलीट कर देता है। एक बच्चा अगर रात भर पढ़ाई करता है तो उसको सारी की सारी चीज़ें सुबह याद नहीं रहती है, उसमें से कुछ डिलीट करके, कुछ को जो है डिस्टॉर्ट करके वो अपने माइंड को स्टोर कर देता है। दूसरा होता है डिस्टॉर्ट करना। हमारे साथ हमने किसी को फ़ोन किया, अगले ने हमें फ़ोन नहीं उठाया, हम अपने माइंड में ये सोचने लग जाते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि अगले को टाइम ना मिला हो, अगला बिजी हो, या उसने देखा ही ना हो, लेकिन हमने उसका मीनिंग ही बिगाड़ दिया।
तीसरा होता है जनरलाइज। हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जनरलाइज कर देते हैं। आप किसी मार्केट में गए, आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ आपका सामान चोरी हो गया, आपने जनरलाइज कर दिया, आपने कह दिया कि उस शहर में तो चोरी चोर रहते हैं, आपने सारे शहर को ही चोर बना दिया। और इस तरीके से हम डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके उस इवेंट्स को अपने माइंड में स्टोर करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं, जो कि एक्चुअल इवेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये जो इवेंट 2 हमने अपने माइंड में स्टोर करी, इससे ही बनती है हमारी स्टेट। अब ये स्टेट 2 तरीके की होती है। यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलते, यहाँ पर हम रिसोर्सफुल बोलते हैं और अनरिसोर्सफुल बोलते हैं, मतलब संसाधन रहित और संसाधन पूर्ण। अगर आपकी यहाँ पर रिसोर्सफुल स्टेट बनती है तो रिसोर्सफुल स्टेट में आपके अंदर प्यार, उत्साह, आत्मविश्वास, ये चीज़ें पैदा होंगी। अगर आपकी स्टेट अनरिसोर्सफुल बनती है तो यहाँ पर आप घृणा, फियर, डर, कन्फ्यूज़न, इस टाइप के आपके अंदर बिहेवियर होंगे। और यही स्टेट आपका बिहेवियर तय करती है कि आपका दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा होगा। और बिहेवियर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से हो सकता है। अचानक से आपने कोई अच्छी खबर सुनी, आपकी स्टेट रिसोर्सफुल हो गई, एकदम से आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई। अगले ही क्षण आपने कोई बुरी खबर सुनी, आप एकदम से अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले गए और आपकी बॉडी एकदम कंधे डाउन हो गए, बॉडी एकदम नर्वस हो गई। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बिहेव तय करता है। और हम कितनी देर किसी स्टेट में रहते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक एक कॉन्फिडेंट, एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं तो ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक कॉन्फिडेंट आदमी की है, आप एक उत्साही आदमी हो, आप एक एनर्जेटिक आदमी हो। और आप दूसरे तरफ अगर आप ज़्यादा देर आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हो तो आप हमेशा फियर में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, डर में रहेंगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी जो है इसी तरीके से नेगेटिव रहेगी। दोस्तों, ये अगर आपने अपने स्टेट, अगर आप ज़्यादा देर जो है बीमार रहते हैं तो आप अपनी बीमार वाली स्टेट, अपनी स्टेट ऐसी बना देते हैं कि आप बीमारी वाली स्टेट होती है। तो इस तरीके से हमारी ये पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। और हमें ये भी पता होता है कि जैसे जैसे हम बचपन से लेके हमारे इवेंट्स हम देखते हैं, उन इवेंट्स को जनरलाइज, डिस्टॉर्ट एंड डिलीशन करके हम अपने माइंड में स्टोर करते रहते हैं। और यही चीज़ें हमें हमारा बिहेवियर भी सिखाती है कि हमें कब, कौन से मूवमेंट पे कौन सा बिहेव करना है। दोस्तों, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अपने इंटरनल वर्ल्ड में हमारा कंट्रोल हो सकता है कि हमें उस इवेंट से अपने स्टेट्स को रिसोर्सफुल स्टेट में तब्दील करना है या अनरिसोर्सफुल स्टेट बनाना है। एक ही इवेंट से, सेम इवेंट से 2 अलग अलग लोगों की स्टेट अलग अलग हो सकती है। आप घर से बाहर निकले शादी के लिए, पूरे परिवार के साथ एकदम खुश मिजाज होते हुए, खुशी की स्टेट में आप घर से बाहर निकले, रास्ते में किसी ने हल्का से आपकी गाड़ी को टच हो गई, एकदम से जो है एंगर, आपने देखा एकदम से स्टेट बदल गई, एंगर में आई और हाथापाई तक नौबत आ गई, झगड़े तक नौबत आ गई। तो आप खुशी के माहौल के लिए जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो है एक हल्की सी जो है आपके साथ जो है ये वो हो गया, आपको गाड़ी को स्क्रैच लग गया और आपने अपनी पूरी की पूरी स्टेट ही ख़राब कर दी, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ गए। उसके बाद क्या होगा? झगड़ा होगा, मारपीट होगी, गाली गलौज होगा, आपका 2-4 घंटे वैसे ही ख़राब हो जाएंगे और पूरा का पूरा जो मूड है, जो आपका जो स्टेट है, जो एक शादी में जाने वाली स्टेट है, वो सारी की सारी स्पॉइल हो जाएगी। और उसी स्टेट में आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ, अगर छोटी मोटी स्क्रैच लग गई, अगले आदमी को आप ठीक है कोई बात नहीं, अगले आदमी ने सॉरी बोला, ठीक है इट्स ओके कोई बात नहीं, आप उसको हंसते हुए भी टाल के जा सकते, क्या हो गया, स्क्रैच लग गया ठीक हो जाएगा,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इवेंट्स को किस तरीके से लेते हैं। आप उस इवेंट्स में अपने आप को हाइपर कर देते हैं, आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट, आप गुस्सा दिखाते हैं, या आप लोगों के साथ जो है झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं, या फिर ये सोच के हो जाता है कि कोई बात नहीं, चलो हो गया, इट्स ओके। जब आप ऐसा बोल के चलेंगे तो आप स्टेट पॉजिटिव रहेगी। और आप जितनी देर तक किसी स्टेट को मेंटेन कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी वही कही जाती है। अगर आप ज़्यादा देर तक अपने स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट में रख सकते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट कहा जाएगा, एक कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट आदमी कहा जाएगा। अगर आप स्टेट को अनरिसोर्सफुल स्टेट में रखते हैं ज़्यादा देर तक, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक डिप्रेस आदमी की होगी, एक एंग्जाइटी वाले आदमी की होगी, एक नॉन कॉन्फिडेंट आदमी की आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्टेट ऑफ माइंड और हम अपने स्टेट के हम इनर स्टेट को हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करना, ये हमारे बस में है। बाहर क्या इवेंट्स हो रही है वो हमारे बस में नहीं है। सडनली कोई इवेंट्स हो जाएगी, आप उसको किस तरीके से अपने माइंड को परसीव करते हैं, आप किस तरीके से उसको लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये था स्टेट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।